हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। सो आ गए हम ब्रूनो को घुमाने। भाई हम आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि स्नेहा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। सो रात को हम थोड़ा लेट सोए थे, फिर थोड़ा लेट ही उठे और अब देखो हम आ गए हैं घूमने। ये रहा ब्रूनो और हम आए हैं। पहले भी मैंने ये जगह दिखाई थी, खेतों की अच्छी खासी अच्छी जगह है, खेतों के बीच में एक रोड। और पहले यहाँ पे गेहूँ थे, अब देखो सब साफ़ हो गया। मतलब मैंने बताया भी था कि कट जाएंगे वो हम मुश्किल से 15 से 20 दिन में, और अभी 15-20 दिन भी नहीं हुए, पूरा कटाई हो चुकी है। दिखाता हूँ आपको, ये देखो पूरे देखो सब ये काट के रखे हुए हैं। अब इसमें से निकलेंगे गेहूँ और वो पहुँचेंगे आपके पास और हम जैसे लोगों के पास। ये रहा मेरा बूनू। ये ब्रूनो गुस्सा कर रहा था, वो भैया जा रहे हैं उसके ऊपर गुस्सा कर दिया कि तू साइड से भाग क्यों रहा है, क्योंकि भागते हुए सारे लोग इसको लगते हैं चोर है और ये चोरों को छोड़ता नहीं है। तो कोई भी भागेगा ना साइड से, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है चाहे कोई भी है तो इसको लगता है भाई साहब ये तो चोर भाग रहा है, या तो ये उसके साथ खेलने लग जाएगा या उसको पकड़ के बिठा लेगा कि तो रुक पहले। ये देखो ये चला हमारा बूनू महाराज। देखो इसको अपनी जगह पता है, ये देखना ये देखो भाई। अभी हम जब गए थे मसूरी तो रास्ते में एक मैंने आपको एक मंदिर भी दिखाया था व्लॉग में। तो वो काफ़ी पुराना मंदिर है। जब हम देहरादून से मसूरी जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ता है। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, हम अंदर घुसे तो ब्रूनो को भी हम लेके गए थे क्योंकि ऑब्वियसली इसको गाड़ी में नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखा है जो कहीं जाते हैं ना तो गाड़ी में बंद कर जाते हैं, थोड़ा शीशा खोल जाते हैं, बट ऐसा करना नहीं चाहिए, बट लोग करते हैं। हम कभी नहीं करते। हम वैसे भी 4-5 थे ऐसे, तो हम मैनेज कर सकते थे कि भाई ब्रूनो किसी के पास रह ले, फिर मैं चले जाऊँ या स्नेहा चली जाए या हम दोनों चले जाएँ, दीदी के पास रुक जाए, बट हमने ऐसा नहीं किया। तो हम जब अंदर पहुँचे तो वहाँ पे 2 पंडित थे। पहले बाहर एक अलग था और अंदर जब पहुँचे वहाँ पे एक अलग था, प्रसाद दे रहा था। तो उसने क्या किया, जैसे ही ब्रूनो को देखा तो बोला अरे 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 सर 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 ये अलाउड नहीं, ये अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्या अलाउड नहीं है? बोला कि ये डॉग अलाउड नहीं है। मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है? बोला नहीं नहीं ये हमारा मतलब वो होता है अनुशासन होता है, ये होता है वो ऐसा। उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। तो मैंने उससे पूछा कि भैया अनुशासन में क्या बिगाड़ रहा है ये तुम्हारा? और ऑब्वियसली वो तो गोदी में है, तुम्हारे यहाँ तो कोई सुसु पोटी थोड़ी कर रहा है, वो ये गंदा कर देगा या कुछ भाई तुम्हारा प्रसाद उठा के खा गया या मंदिर में अंदर घुस गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बट उसने फिर भी वो माना नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या बहस करते हैं, छोड़ो इसको, क्योंकि हर एक इंसान को समझाना देखो किसी की बस की बात नहीं है, गधे होते हैं आधे से ज़्यादा लोग ना। तो फिर मैंने उसको कुछ नहीं कहा। बेसिकली मुझे अच्छा सा नहीं लगा तो मैं उसको जवाब तो अच्छा खासा दे दिया था। मैंने उसको बोला कि भाई जैसे पंडित है तू, अगर पूजा कराता है तो उसमें लास्ट में बोलता है कि ये 3 रोटियां हैं जो खिलानी है, जो दान है उसमें एक है तुम्हारा गाय का, एक है कौवे का और एक है डॉग का। तो एक बात बताओ, जब तुम खुद बोल रहे हो कि भाई कुत्ते के लिए ये रोटी है तो तुम उसको वैसे तो दान बोलते हो और अभी इससे तुम्हें दिक्कत है। फिर वो कुछ नहीं बोला, फिर भी ची कर रहा था। मैंने कहा छोड़, ये पागल है, इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और फालतू में क्या बहस करनी। ऑब्वियसली हमें भी घूमने जाना है तो आगे चलते हैं। फिर अभी जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी और अभी भी कल या परसों में एक हुआ कि भाई तुम हर जगह इसको क्यों लेके जाते हो, तुम्हारे लिए डॉग क्या है, तुम तो इसको ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, ऐसा वैसा। तो मतलब काफ़ी बार ऐसा लोग बोलते हैं, मैं बहुत इग्नोर करता हूँ। भाई तुम इसमें काम करो, तुम इससे बढ़िया तुम बच्चा क्यों नहीं कर लेते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा नहीं करते। क्योंकि लोगों को ये होता है ना दूसरे क्या कर रहा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो भैया ऐसा है, ये हमारे लिए ये भी एक बच्चा ही है और हमारे लिए ये बहुत है। इसके साथ हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। और सबसे बड़ी बात देखो, ये कभी धोखा नहीं देता, ठीक है। इसको कभी सो रहा होगा हम बुलाएंगे भाग के आ जाएगा। भैया बच्चों को बुला के देख लो तुम, आजकल को उनको सबको अलग अपना अलग अलग कमरा चाहिए शुरू से ही। दैन फिर वो पढ़ाई वढ़ाई में बिज़ी हो जाते हैं, फिर वो अपना बाहर चले जाते हैं।
तो बेसिकली अल्टीमेटली घूम फिर के बात यही आती है कि तुम्हारे सिर्फ नाम के बच्चे होते हैं कि भाई तुम्हारे पास 2 3 4 जिसकी जितनी श्रद्धा है उतने बच्चे हैं, बट होता कुछ नहीं है उससे। सब अपना करते खुद ही हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया तुमने 2 बच्चे कर रखे तो तुम्हें बहुत कुछ दे के जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आने वाली जनरेशन में तो और बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो उसका यूज़ कुछ नहीं है। बस हाँ, कहने को ये कि हमारे पास 2 बच्चे हैं, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना, और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं और स्नेहा इसके साथ बहुत खुश रहते हैं और ये भी हमारे साथ बहुत खुश है। मुझे इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो भाई हमारे लिए तो हमारा बच्चा एक तरह से यही है, और हम सिंपल सी है, इसके साथ रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे, बस यही हमें करना है पूरी लाइफ में। और भाई मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को देखा है ना, मतलब जैसे देखो ऑब्वियस है कि भाई शादी होती है ना तो एक ट्रेंड होता है, ये लोगों की सोच भी होती है। मैंने बहुत लोगों की देख ली, इसमें हरियाणा दिल्ली या कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कौन सी जनरेशन के लोग बोल रहे हैं। आजकल कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। ऑब्वियसली अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं, सभी हैं, मैं हूँ, आप हो या कोई भी है। बट मेरी आदत क्या है ना, मैं किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता, और जो जिस तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं ना, मैं उसको हमेशा ये चाहता हूँ कि अप्रिशिएट करता हूँ एक तरह से। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, दूसरों की चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की बहुत कोशिश करते हैं कि यार भाई इसका ये क्यों नहीं हुआ, उसका वो क्यों नहीं हुआ। अच्छा देखो चीज़ें देखो ना कैसी कैसी हैं। पहले क्या बोलेंगे, पहले जैसे बच्चा भैया बड़ा हो जाएगा तो ये होता है, अरे इसकी नौकरी नहीं लगी, अरे इसको तो ये कराओ वो कराओ ऐसा कराओ, तब भी सजेशन देंगे। उसके बाद भाई बच्चा जब बड़ा होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो उसमें क्या करते हैं, नौकरी लगने के बाद भाई रिश्ता देखना चालू करो, इतना दिन हो गए हैं, इतना टाइम हो गया है, इतने साल के हो गए हैं, इनकी शादी करो, ये करो वो करो, ठीक है भाई वो भी हो गया। उसके बाद क्या होता है, शादी होती है, अरे बच्चा नहीं हुआ। भाई मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनकी शादी होती है, जिस दिन शादी होगी उसके बिल्कुल 10 महीने के अंदर उनका बच्चा हो जाता है। तो भाई मेरा उनके लिए सजेशन बहुत बढ़िया है, एक ज़बरदस्त वाला, कि किसी को भी तुम अपने साथ लेके आए हो, किसी से तुमने शादी करी है, तुम उसको जानते ना पहचानते अभी, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन तुमने उसको उल्टा कर दिया कि चल भाई तू बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको संभाल। अरे भाई थोड़ा सा तो देखो, सबको टाइम चाहिए। वो जो लड़की है उसकी जगह तुम खुद के रख के देखो एक बार कि भैया तुम ऐसे होते हो और तुम्हारे साथ ऐसा हो, क्योंकि उसके देखो पहले ही चीज़ें चेंज होती है, फिर एकदम से और सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनको ना फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का कि यार छोड़ना क्या है, हमें क्या है, हम तो घर के करता धरता हैं और ये अपना यही काम करेगी, क्योंकि एक वो सोच बनी हुई है लोगों की। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरी सोच नहीं है, मेरी इसकी बिल्कुल अपोजिट है। हमें मतलब मेरे को और स्नेहा को अभी 3 साल हो गए, तो मैं तो अभी भी ये चाहता हूँ कि भैया मुझे उसके बारे में जितना ज़्यादा पता चले, जितना मैं उसको समझ पाऊँ मैं समझ लूँ, बट हर कोई नहीं करता है ऐसा। तो हमें भी बहुत लोग सजेस्ट करते रहते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, उसका ये हो गया, पड़ोसी के ये बच्चा हो गया, पड़ोसी के ये हो गया, या मेरे को पड़ोसी ना तो मेरे को उससे मतलब होता ना, मुझे कोई जो बोल रहा है उससे मतलब होता है, मुझे सिर्फ अपने से मतलब होता है। और हम जो आज के टाइम में कर रहे हैं ना, सिर्फ उतने से, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ये कभी वापस नहीं आएगा। हम टाइम अच्छा भी था, फिर बहुत बुरा भी था, वो अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है कि भैया हम एक वापस से अपने ट्रैक पे आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पता ख़राब भी हो गया था, तो मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। ब्रूनो मस्त रहता है, ये देख लो ब्रूनो है मस्त पापा, मस्त एकदम, मेरे पापा बहुत पाल करते भाई इसको, तो इसको हम भाई बहुत प्यार करते हैं। ये हमारा छोटू बच्चा है, और ये चीज़ मैंने इसलिए शेयर करी क्योंकि कल मैं वीडियो डाल रहा था तो किसी का कमेंट आया था, सो मैंने कल ही सोच लिया था रात को कि जब मैं कल उठूँगा ना भाई साहब मेरे को यही बताना है, और थोड़ा सा लोगों तक इस चीज़ का ज़रूर पहुंचना चाहिए, थोड़ा मैसेज कि भैया ये ऐसे नहीं है, और मुझ पे ना किसी की बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे करना है ना वो मैं करता हूँ, चाहे सामने वाले को चाहे कोई भी है उसको बुरा लगता रहे, उसको अच्छा ना लगे, उसका कुछ भी हो, मुझे उससे 1% का फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि भैया जो लाइफ मैं अपनी सोच रहा हूँ वो दूसरा मेरे लिए नहीं सोच सकता। मैं किस टाइम में किस तरीके से कितनी चीज़ों से मैं निकल रहा हूँ, कितनी चीज़ों से स्नेहा निकल रही है, वो किसी को नहीं पता।
हमें पता है क्योंकि हम हैं असली कि भैया हमें पता होता है कि हमारे पास कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है, कितने हम मज़े में हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है ओ भाई अब बड़ा पैसा इनके पास ये है। हाँ डेफिनेटली है, मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, बट इतना है कि भाई हमारा काम चल सकता है और आगे आने वाले टाइम में वो सब चीज़ें दोबारा से वापस से अच्छी हो जाएंगी फॉर श्योर। क्योंकि मैं और स्नेहा मेहनत करने से पीछे नहीं हटते कि हाँ भाई हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, बस वो एक टाइम की बात होती है कि टाइम आपके साथ है या नहीं है। सो वो हमारा टाइम जो मुश्किल का था वो थोड़ा निकल चुका, थोड़ा बाकी है और ऐसे ही चलते चलते हम कुछ अच्छा सा कर लेंगे फॉर श्योर। और हमने जब व्लॉग स्टार्ट करे तो बहुत लोगों का मुझे 1-2 मैसेज भी आए थे आप इससे पैसा कमाओगे। भैया पहली बात ये कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा, जब इन फ्यूचर आएगा तब की तब देखी जाएगी। अभी हाल फिलहाल मेरा मोटिव जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि भैया मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे पास चीज़ें हैं, मैं अपने आप को अपनी लाइफ को एक कैप्चर करना चाहता हूँ कि भैया अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद जब मैं अपने चीज़ों को देखना चाहूँ तो मैं आराम से तसल्ली से बैठ के और मैं उसको देख सकता हूँ। तो मेरा मोटिव पहला तो ये है। और दूसरा होता है भैया पैसा वो सबका होता है, सो मेरा प्रायोरिटी पे नहीं है कि मैं बौखला गया हूँ कि मेरे को इससे पैसा चाहिए, ऐसा 1% भी नहीं है। सो ये रहा ब्रूनो घूम के आ चुका है। ब्रूनो वेट कर रहा है कि पापा वीडियो बन गई हो तो चलने गया। अभी ये बार बार ना ऐसे देख रहा है बैठ के साइड से अरे चलो भाई ऐसे देख रहा है। इसको सब पता है, इसको ये है कि अभी ये घूम लिया तो इसको घर जाना है क्योंकि स्नेहा की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसको जल्दी होती है। कभी भी ऐसा होता है ना कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है और स्नेहा इसको लेके जाती है तो जाएगा सीधा फ्रेश होगा और वापस से ना ऐसे गर्दन मोड़ लेगा, खिंचा लेगा कि चलो वापस, पापा अकेले हैं घर पे। तो सेम इसका यही है कि यहाँ पे भी मैंने इसको घुमा दिया। अब इसको ये है कि भाई वापस लेके चलो क्योंकि मम्मा अकेली है, मम्मा को तबीयत ठीक नहीं है तो वापस से चलो। ये बहुत समझदार है, ये बहुत बहुत ज़्यादा समझदार है और इतना समझदार है किसी चीज़ की ज़िद नहीं करेगा, किसी भी चीज़ की। और जाके ना जिसकी भी तबीयत ख़राब है ना उसके पास बैठा रहेगा और प्यार करता रहता है, प्यार करता रहेगा। वैसे ही रोज़ सुबह गेट पे बैठ जाता है क्योंकि गेट पे इसको अपने फ्रेंड्स दिखते हैं। लेकिन आज इसने किया, आज ये बैठा गेट पे, देखा इसने, फिर इसको लगा नहीं मम्मा अकेली है, गया वापस से अंदर और जाके बिल्कुल बेड पे बैठ गया, साथ में चिपक के लेट गया कि भैया मैं यहीं लेट रहूँगा। तो भाई इसके अंदर समझ हमने नहीं डाली, किसी ने नहीं डाली, ये तो भगवान ने इसके अंदर समझ डाली है और हम लोगों से ज़्यादा डाली है, मतलब इंसान से ज़्यादा डाली है। इसलिए मैं इसकी रेस्पेक्ट जो है ना वो खुद से भी ज़्यादा करता हूँ। सो भाई हम आ गए हैं घर ब्रूनो को घुमा के। और ब्रूनो अभी लेटी कर रहा है, सोने की तैयारी कर रहा है कि सुबह थक गया है अब। लेकिन इसको ये है कि मैं खेलूँगा, मेरे साथ खेलो। तो ये है, मतलब अभी इसका ना मूड ऐसा है कि मुंह बना के लेटा हुआ है कि भैया मेरे साथ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, मैं ज़रा देखता हूँ। और आज मैंने बनाई है चाय क्योंकि आज मेरी ड्यूटी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने स्नेहा को चाय बना के दी है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये देखो मेरे लिए चाय बनाई करण ने आज, ठीक बनी है। गुड मॉर्निंग भाई। आज बन रहा है कुछ स्पेशल, और स्पेशल में क्या है, आज हम बना रहे कचौड़ी। और ये रेसिपी इसने चुराई है देहरादून वाली दीदी से, और आज हमने सोचा कि आज हम यही ट्राई करते हैं। आज हमने बनाया है कचौड़ी और क्या है, आलू की सब्ज़ी, बहुत स्पाइसी वाली, एकदम बढ़िया। अभी दिखाता हूँ भंडारे वाली। ये देखो भाई, ये आलू की सब्ज़ी, ओ भाई देखने में ऐसी लग रही है तो गजब सी, और पूरा मतलब स्पाइसी लग रही है इसमें। स्पाइसी। और ये रही कचौड़ी, ये आटे की कचौरी है। आटे की मतलब इसमें स्टफिंग तो दाल की है, और दाल हमने डाली है ये कौन सी दाल है? ये उड़द की दाल है। ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ क्योंकि मैंने देहरादून में खाई तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलो आज हम माँ को कुछ स्पेशल खिलाते हैं क्योंकि माँ ने नहीं खाई थी। तो हम कई बहुत दिनों बाद घर आए थे तो मैंने कहा आज माँ के लिए कुछ स्पेशल बनाते हैं, इसलिए आज हमने बनाई है कचौड़ी। और ये रेसिपी तो तूने दीदी की चुरा ली। तो क्या हुआ, दीदी भी तो मेरी है। दीदी मैंने आपकी रेसिपी चुराई है, मतलब मैंने मूंग की दाल की बनाई थी, उड़द की दाल की मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए अब बुरा मत मानना, मैंने आपका नाम ले दिया, क्रेडिट दे दिया है। मतलब यस, मतलब हमने जो इंस्पायर हुए हैं इस रेसिपी के लिए, हम अपनी दीदी से हुए। हाँ, और मैं ये फर्स्ट टाइम आटे की भी मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ कि मैं हमेशा मैदा की बनाती थी। वो खस्ता कचौरी है पूरी वाली, मैं आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और अब मैं ये अपने चैनल पे भी लोगों को बताऊंगी। ये मतलब हमारी नेक्स्ट रेसिपी में भी आने वाली है। यस। मैं जा रहा हूँ भाई नहाने, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने देहरादून में भी खाई थी, और अभी भी बहुत अच्छी बनी होगी।
स्नेहा ने भी वैसे ही कुछ बनाया दीदी से पूछ के। तो मैं जाता हूँ नहाने, मैंने गीज़र ऑन कर दिया, मैं गर्म से ही नहाऊंगा, अभी ठंडे से नहीं नहा रहा भाई, मेरे को ठंड लगती है। और ये रही स्नेहा, फिर स्नेहा नहाएगी और फिर हम खा जाएंगे कचौड़ी। ब्रूनो खाना खा के सो चुका है, उसको मैंने खाना खिलाया था आज, उसको मैंने अच्छे से मैश करके जैसे वो खाता है वैसे ही दिया। लेकिन उसको ये होता है कि स्नेहा से खाने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहता है वो तो बार बार देख रहा भाई साहब आज चेंज क्यों हो गया, मम्मा से ज़्यादा प्यार है उसको। हाँ, खाने के लिए इससे प्यार है, घूमने के लिए मेरे से। गर्म से जब भी वो खाना खाता है तो हमेशा खाना छोड़ता है, लेकिन जब मैं खाना खिलाती हूँ तो वो सारा फिनिश करता है, वो सारा खाता है, वो खुश होकर खाता है। आज वो मेरे से गुस्सा है कि मैंने खाना नहीं दिया है और मैंने उसको सुबह उठ के थोड़ा प्यार भी कम किया है, तो वो मुंह बना के बैठा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद उसको बहुत प्यार करूंगी, फिर वो मानेगा मेरे से, तब मान जाएगा। अभी तो वो नींद पूरी कर रहा है अपनी बैठ के। भाई मैं नहा के आ गया हूँ और जल्दी नहा के आ गया। मैंने कहा भैया आते ही कचौड़ी खानी है आज तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, दीदी ने वहाँ बनाई थी ना, मेरे को तब भी बहुत अच्छी लगी थी। और अभी भी ना मतलब मेरे को ऐसा एक तो भूख लगी हुई थी ऑब्वियसली, और फिर मैंने कहा चल यार जल्दी से नहा के आता हूँ तो कचौड़ी खाएंगे। बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है, एकदम स्पाइसी, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना एकदम स्पाइसी, और सब्जी भी एकदम स्पाइसी बनी है और कचौड़ी भी एकदम स्पाइसी। इसकी रेसिपी जो है ना वो स्नेहा डाल देगी अपने चैनल पे, तो चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अभी ही डाल देंगे, 4-5 दिन बाद ही आपके लिए एक ये वीडियो जो है वो आ जाएगी। और आलू की सब्ज़ी की वीडियो तो ऑलरेडी उसने डाली हुई है, सो वो लिंक भी डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हो। आप भाई जल्दी से खा लेते हैं वरना ठंडी हो जाएगी, फिर ठंडी का ना उतना टेस्ट में भी ना आए, बट अभी तो भाई अल्टीमेट एकदम गजब। सो भाई मैं कर रहा था काम, एडिटिंग का कुछ काम चल रहा था और कुछ फ़ोटोज़ हमें भेजनी थी, बट पता नहीं आज कैसे लाइट चली गई है, वैसे तो कभी नहीं जाती, बट आज लाइट चली गई है। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी चली गई है ना, वैसे इन्वर्टर से हम यूज़ कर सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना बहुत लंबे समय के लिए चली जाएगी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, जो बाद के काम है ना वो मैं पहले कर लेता हूँ। तो आज एक्वेरियम मुझे साफ़ करना है, हमारे घर फिशेस भी हैं, तो उसका जो एक्वेरियम है ना वो भी साफ़ करना है। तो अब मैं पहले उसको साफ़ कर लेता हूँ और फिर हम इतने शायद लाइट आ जाएगी, देन फिर हम बाकी काम कर लेंगे। और क्या है ना काफ़ी दिन हो गए एक्वेरियम को साफ़ किए, तो उसमें ना छोटे छोटे कीड़े हो गए, मतलब रेड कलर के वॉर्म्स हो गए हैं। सो वो बेसिकली मौसम की वजह से ही होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि कब हो गए, बट इसमें ना बहुत ध्यान रखना चाहिए जिसके घर भी एक्वेरियम है, क्योंकि इसके होने से ना बहुत दिक्कतें होती हैं, चाहे आप फिशेज़ रख रहे हो चाहे आप टर्टल रख रहे हो कुछ भी, तो इस चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ यही करते कि भाई सर्विस वालों को बुला लो, वो कर जाएंगे, ऐसा कर जाएंगे, लेकिन ये बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इसलिए मैं आज इसको बिल्कुल खाली करके पानी पूरा निकाल के इसको मैं रखूँगा धूप में, और जो इसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं वो भी हम धूप में रखेंगे। देन हो सकता है फिर हम उन पत्थरों को ना इसके अंदर डालेंगे नहीं इस बार, फिर देखते हैं कि इसमें होते हैं या नहीं होते, क्योंकि लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट इस बार ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। मैंने इसमें दवाई भी डाली थी बट उससे ना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ऐसे ही होगा तो फिर इससे मतलब 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में ऐसे बार बार ना पानी बदला भी नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा चेंज करने से दिक्कत होती है फिशेज़ को भी और टर्टल को भी। कोई सी भी चीज़ आप रख रहे हो न्यू पानी अगर आप उसको बार बार बदलोगे ना तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता, उससे थोड़ा सा वो परेशान होगा और फिशेज़ तो बहुत जल्दी मर भी जाती हैं। लो भाई शुरू हो गई सफाई एक्वेरियम की, कड़ी धूप में करण लगा पड़ा है एक्वेरियम साफ़ करने के लिए। अरे बहुत सिंपल होता है ये साफ़ करना। हाँ सिंपल तो होता है लेकिन मेरे से नहीं हो पाता, मैं इसको उठा भी नहीं पाती हूँ। ये ड्यूटी करण की है, करण अच्छी सफाई कर लेता है। और इसमें करना कुछ नहीं होता, आपने पानी खाली करना है पूरा अच्छे से, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल दो, बाकी उठा के उसको पलट दो, क्योंकि ज़्यादा भारी रहेगा ना तो ये शीशा अलग हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसको ब्रश से या किसी मतलब जूना होता है ना जिससे बर्तन धोते हैं, वैसा कोई जूना लेके इसको रगड़ लो, थोड़ा सा सर्फ डाल के फिर से धो दो, और फिर इसको थोड़ी देर ना 5 मिनट सुखा दो। मतलब धोने के बाद जब अच्छे से धुल जाएगा ना तो इसको सुखा दो, बस सूख गया, और उसके बाद इसमें पानी भर दो और फिर वापस से अपने फिशेस या अपने टर्टल को हमने रखा है तो उसको वापस डाल दो इसके अंदर, सिंपल है। हाँ ये देखो ये हो रही है सफाई भैया। बाहर से कोई सर्विस करने आता है वो कम से कम 500 रुपये लेके जाता है। हाँ ये तो है, कम से कम हम वो 500 रुपये भी बचाते हैं, इसलिए हम करण को लगाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं लगा होता हूँ। और ये जो इसके पत्थर हैं इसको भी अच्छे से धो के और हमने यहाँ धूप पे सुखाया हुआ है,
तो इसको सुखाने के बाद ही हम पानी में फिर से छोड़ते हैं। सो भाई ये देखो हमने एकदम एक्वेरियम जो है ना साफ़ कर दिया है। ये है हमारा टुक टुक, छोटू टुक टुक है ये हमारा। और ब्रूनो को पता है। ब्रूनो टुक टुक कहाँ है? टुक टुक कहाँ है? ये रहा टुक टुक कहाँ है? इसको पता है, ये देखो देख रहा है। टुक टुक कहाँ है? देख ले, निकाल ले टुक टुक। ये रहा इसमें घर में इसके। ये रहा टुक टुक, ये रहा भाई, ये रहा। ये देखो इसको पता है, ये रहा टुक टुक, ये इसका फ्रेंड है। जब भी बाहर निकाल देते ना हम इसको, तो जब भी बोलेंगे ब्रूनो टुक टुक कहाँ है, जरा उसका ध्यान रखियो। तो उसका ध्यान रखता ही है, मतलब कहीं भी जाएगा तो ढूंढ लाएगा उसको फटाक से, यहाँ पे है पापा, वहाँ चलो। ये रहा हमारा टुक टुक। तो भैया शाम हो गई है, 6 बज गए हैं और अब हम निकल गए हैं स्टूडियो के लिए। खाना वाना सब माँ के लिए बनाया है हम, ताकि माँ को कल कुछ ना बनाना पड़े। और अब जाके करेंगे थोड़ा सा काम, फिर थोड़ा जल्दी सोएंगे क्योंकि कल जल्दी उठना है और बहुत सारा काम करना है। और अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, जाके पहले कुछ खा भी लेंगे। करण तुम खाओगे कुछ? यस। क्या खाओगे? सांभर। सांभर ही खाते रहोगे क्या अब? हाँ मैं आज भी सांभर ही खाऊंगा। कुछ और खिला देना अच्छा सा आज और कुछ नहीं मिलेगा। करण का मेरे को पहले अच्छा था, मेरे को बहुत सारी चीज़ें खिलाता था, ये खा वो खा। आजकल थोड़ा सा कंजूस हो गया, सिर्फ मिलेगा सांभर। कहता है कि बस तू डाइटिंग कर अब और कुछ नहीं, है ना करण? यस। करण ड्राइवर बहुत अच्छा है करण? और क्या। अब भाई आज करण ने बहुत काम किया है घर में। टूर एंड ट्रैवल में ही तो अब मैं काम करूँगा। करण ने आज घर में बहुत सारा काम किया है, कल भी बहुत सारा काम किया था और जल्दी भी उठा था। और भाई बहुत सारे काम करता है करण आजकल, मेहनती लड़का है हमारा। ओ है मेहनती है ना? और क्या। और ये देखो, ये दूसरा मेहनती है हमारा। ये देखो भाई, ये तो एक ही चीज़ की मेहनत करता है, बस यहाँ खड़े हो जाता है तो घर में डॉगी देखता है, इधर से उधर, उधर से इधर भागता रहेगा, बस इसकी सबसे ज़्यादा मेहनत ये है बुनू? ओ बुनू, कान बंद हो जाते हैं इसके। तो आज ट्रैफिक भी कम है क्योंकि संडे है, तो आज ट्रैफिक कम है इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले हैं, वरना हम रात को आते हैं 10 बजे घर से। नहीं, दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, संडे की वजह से आज ट्रैफिक नहीं है ना घर में? फाइनली हम भाई स्टूडियो आ गए हैं और हमें आने में ना कम से कम 2.5 घंटे लग गए। संडे था, हमें लगा जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलता है। लेकिन आज आते आते पता नहीं क्या हो गया था रास्ते में, भैया जिसको देखो वही गाड़ी लेके निकला हुआ है, जिसको देखो वही गाड़ी लेके निकला हुआ है, हर जगह भीड़ इतनी थी, हमें कम से कम 2.5 घंटे लग गए पहुंचने में। और फिर आके हमने सोचा कि यार चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं खाने का, बट फिर मैंने कहा अभी काम भी करना है थोड़ा सा। और आज हमारा वाईफाई का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया, मुझे लग ही रहा था ऐसा। अब रात को मैं रिचार्ज करा सकता हूँ, बट मैं कराऊँगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उसको चेंज कराना है। हमारे यहाँ का लोकल वाईफाई लगा हुआ है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, वो 100 Mbps बोलता है, लेकिन वो आती पता है कितनी है? वो 20-30 पता ही नहीं क्या करता है, वो चलता ही नहीं है। जबकि 4 बार उसने राउटर चेंज कर चुका है। और इसमें क्या होता है ना, रिचार्ज जो होगा वो 5 महीने का इकट्ठा होता है। सो अब मैं फंस गया कि अगर मैं इसको कर लेता हूँ अभी रिचार्ज, तो मैं 5 महीने के लिए फिर इसमें फंस जाऊँगा। तो मैं इसलिए वेट करूँगा और कल सुबह दूसरे से किसी से लगवाऊँगा, या तो हम लगवाएंगे एयरटेल का और या फिर हम लगवाएंगे ACT का। ACT, ये दोनों ही कंपनी अच्छी चल रही हैं। सो लेट्स सी कि कौन सा डिसाइड करते हैं हम। कल ही लगवा लेंगे क्योंकि ज़रूरत हमें रहती है, फ़ोटोज़ भी भेजनी होती है क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स भी हमें भेजते हैं, वीडियोस भी अपलोड करनी होती है, तो हमारा काम उसके बिना चलेगा नहीं। सो स्टूडियो आते ही पहला झटका ये मिला कि भैया एक खर्चे का। दूसरा, अब हमने सोचा कि हम क्या बनाए, तो हमने फिर से जो मैं बोल रहा था सांभर और चावल जो हमने अभी कब खाए थे? कल खाए थे, परसों। सो हमने वही गरम करके खा लिया क्योंकि ख़राब तो होता नहीं, ऑब्वियसली फ्रिज में है। सो हमने वही खा लिया, स्नेहा भी खा रही है। और आज भाई मैं और स्नेहा हम नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ऐसा कुछ तो देख नहीं सकते। हमने सोचा कि कुछ मूवी शूवी देखें क्योंकि नेट तो है नहीं। सो आज स्नेहा देख रही है अपने भैया की शादी की पुरानी CD, और वो है 2000।
मतलब 2000 में शादी हुई थी उनकी। सो ये जो पहले क्या था ना, कैसेट आती थी, सो उसको इस अभी हम देख के आए थे, मतलब हो गया 15-20 दिन पहले, पेन ड्राइव में डालने के लिए। सो आज वो रेडी होके आया है। इसने पूछा, रेडी होके आया। हाँ एकदम सही टाइम पे। इसने पूछा फ़ोन करके कि भैया हो गई है, उसने बोला कि हाँ रेडी है, आप आ जाओ ले जाओ। तो ये गई और अपना लेके आ गई। अब हम उसको देखेंगे और साथ साथ खाएंगे खाना। तो इससे क्या होता है ना, पुरानी यादें स्नेहा की आज मिल जाएंगी, और इसकी कुछ गंदी गंदी फोटो भी उसमें से निकल जाएंगी, बचपन वाली। सबसे कर मेरा मजाक उड़ा रहा है, तू कितनी गंदी लग रही है, कितनी लग रही, तू ऐसी लगती थी, तू वैसी लगती थी। अब जैसे बच्चा होता है वैसे ही लगता है ना, बचपन में तो सभी ऐसे लगते हैं, खुद भी तो ऐसे ही लगता था। मैं वो कह रहा, अरे इतनी गंदी लगती थी तू। इतने गंदा नहीं लगता। मैं जो बचपन में गंदा लगता है वो बड़े होके बहुत अच्छा हो जाता है, और तुम बचपन में अच्छे लगते हो तो बड़े होके देख लो कैसे हो। मैं बचपन में अच्छी लगती तो देख लो मैं बड़े हुए कितनी अच्छी हो गई। तो ऐसा ही होता है। अभी सब समझ आई? तेरी फोटो दिखा देना, अभी मैं तो उसमें आऊंगी ना जब अच्छी वाली में, तब दिखाऊंगी मैं सबको दिखाऊंगी, फिर बताना आपकी मैं कैसी लग रही हूँ। अब खा लेते हैं भाई खाना, और साथ साथ अपनी पुरानी स्नेहा की जो चीज़ें हैं वो कैसी लगती थी वो भी देख लेते हैं, और फिर थोड़ा सा काम करेंगे एडिटिंग का। हम डाटा तो रेडी करके रखेंगे, जैसे ही कल हमारा वाईफाई मतलब हम लगवा लेंगे, फटाफट अपलोड कर देंगे। वैसे हमने हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो शेड्यूल कर दी थी मैंने शाम को ही, जब मैं घर से आया तो मुझे ये नहीं पता था भाई रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, मैंने तो वैसे ही करी थी शेड्यूल। सो मेरी कल की जो वीडियो है वो आ जाएगी। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो क्लाइंट्स को भेजनी है, वो ठीक है थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा ऊपर नीचे करके थोड़ा बहुत, तो हम उसको भेज देंगे। और ब्रूनो घूम के आ चुका है। अब वो पूरा दिन से ढंग से तो सोया नहीं था, अब वो सो चुका है। और उसका फ्रेंड्स घर पे तो आपको पता है फ्रेंड्स मिलते हैं उसको, यहाँ पे भी फ्रेंड्स मिलते हैं, बट यहाँ पे जो फ्रेंड्स मिलते हैं वो पार्क में होते हैं, वहाँ पे उसको गली में ही मिल जाते हैं, बिल्कुल गेट के सामने। सो वो थोड़ा सा थक गया है, उसने जैसे ही घूम के आया उसको भैया गर्मी बहुत लगती है। जैसे ही आया एसी चला दो, एसी की तरफ देखता है, उसको पता है कि एसी कहाँ पे है। सो वो एसी की तरफ देखता है और उसने आते ही एसी चलवा लिया, अपना एसी चलवा के उसी कमरे में जाके सो गया। चाहे चलाओ मत एसी। हाँ चाहे चलाओ मत, बट उसको ये है कि वो जो विंग होती है ना वो खुली दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये खुली हुई है, तो उसको रहता है हाँ ठीक है भाई एसी चल रहा है मैं सो जाता हूँ। भाई मेरे को नींद आ गई है बहुत ज़्यादा, हमने पूरी वीडियो भी देख ली है, काम भी कर लिया, और मैं सुबह उठा था 6 बजे, तो मुझे आ गया बहुत नींद। कल सुबह फिर मैं जल्दी उठूँगा और कल से मैं एक्सरसाइज भी करूँगा, ये 101% है। ये पता नहीं करेगी नहीं करेगी, ये पहले उठेगी 8 बजे 9 बजे। मैं कल जल्दी उठी तो वो तो व्लॉग में आ जाएगी, मतलब अगले वाले जो वीडियो डालेगी ना उसमें देख लेना भाई आप ही इस चीज़ का मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन करण अपना ब्लॉग बना लेता है, मुझे नहीं लेता है। हाँ तो भाई कल चलेंगे हम पार्क, वहाँ पे भी करेंगे एक्सरसाइज और स्टूडियो में भी करेंगे अपने, क्योंकि हम वेट लेके आए हुए थे पहले तो, बट हमने वो थोड़े दिन उससे एक्सरसाइज करी फिर रख दिए, लेकिन कल से हमारी रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो मिलते हैं आपसे कल फिर से एक नई सुबह में, एक नई शुरुआत है दिन की। सो कल भी कुछ अच्छा करने की ही सोचेंगे, और आज का दिन जो था वो अच्छा था, कल का जो होगा वो और अच्छा होगा। तो मिलते हैं कल आपसे, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट।